हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और साथ ही हमने देखा था थ्योरम 10.1। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। ठीक है, कुछ भी नहीं इस एक्सरसाइज में। नाउ क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, मतलब एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था सर्कल बना के कि उसमें हम सर्कल जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट होता है और हम चाहे तो हर पॉइंट से टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और एक ये टेंजेंट ये हो गई, और हम कोई पॉइंट ले लें ये वाला, यहाँ पे भी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो आपको पता है कि सर्कल पे इन्फाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हम इसमें इन्फाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। ठीक है, हम बहुत सारे टेंजेंट खींच सकते हैं, तो ये होगा इसका आंसर इनफाइनाइट। ठीक है, इस पर इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होता है 1। ठीक है, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट हम खींच सकते हैं। अभी हमें पूछा है कि सर्कल में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, वहाँ कोई पॉइंट का कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं इनफाइनाइट। अगर वन पॉइंट की बात करेंगे तो सिर्फ वन टेंजेंट ही हम इस पर खींच सकते हैं ना। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी बहुत बेसिक वाले। ठीक है, करवा देता हूँ मैं 1 मिनट में। Now fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in point. किस सर्कल पे टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? ओनली 1 पॉइंट पे। ठीक है, आपने देखा कि सर्कल के कितने पॉइंट पे कोई टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है, एक टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देन अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या कहते हैं हम? सीकेंट। हमने देखा था पिछले वीडियो में। ठीक है, इसको बोलेंगे सीकेंट। देन अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में हम कितनी पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं? तो आपको पता है कि एक पॉइंट से सिर्फ हम एक ही टेंजेंट खींच पाते हैं। अब बात करें पैरेलल टेंजेंट की, तो देखते हैं कि हम कितनी पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। ये एक हो गया एक सर्कल, ठीक है, एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, मैं टेंजेंट खींच के बताता हूँ आपको। ये हो गई एक टेंजेंट, और इसी के पैरेलल हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? तो इसके पैरेलल अगर देखा जाए तो हम सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, क्योंकि बाकी टेंजेंट जो खींचेंगे वो सीकेंट बन जाएगी। तो हम इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। तो हम बोल सकते थे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट। आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट ही खींच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इसको मिलाता है इसको बोलते हैं सर्कल का डायमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं डायमीट्रिकली टेंजेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। आपको बताया था इस पॉइंट के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने, कि जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल का और टेंजेंट का, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ अ पॉइंट क्यू सो डेट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ बताना आपको पी क्यू की। नाउ डायग्राम से समझते हैं क्या बोल रहे हैं वो। देखो ये एक सर्कल है, ये सर्कल है। नाउ अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। ठीक है, एक टेंजेंट है पी क्यू पॉइंट पे, एक टेंजेंट बना देते हैं हम। ये हो गई टेंजेंट। ठीक है, अब ये हो गया इसका सेंटर। और टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। सर्कल का कौन सा पॉइंट? पी वाला, तो यहाँ लिख दिया पी और टेंजेंट हो गया पी। ये हो गई पी क्यू टेंजेंट। देन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी बोली आपको? 5 सेंटीमीटर। तो इसको बना देते हैं 5 सेंटीमीटर। ये जो दी है आपको, ये हो गई 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो डेट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जो ये
सेंटर से क्यू पॉइंटों को मिल रही है और इसकी आपको लेंथ दी है ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसको मिला देते हैं, ये इससे मिल रही है, ठीक है। इसको मिला दिया अपन, ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ आपको बताना है। देखो अब हमने थ्योरम में पढ़ी थी 10.1, मैंने कहा था उसका यूज़ हर एक क्वेश्चन में होगा। वो थ्योरम थी कि जो भी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक। अगर टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो एंगल होगा कितने का हो जाएगा 90 डिग्री। और आपको पता है कि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं और हमको दो साइड दी होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू। क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनस कौन सी होगी यहाँ पे, आपको पता है जो भी है राइट एंगल बनता है उसके सामने की साइड क्या होती है हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस ओ क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी और क्यू अपने को क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है ना। 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस यहाँ हो गया पी क्यू का स्क्वायर। 25 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये 144 है प्लस का है, इधर आया तो हो गया माइनस का इक्वल में पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़ ना। माइनस करते हैं 14 में से 5 माइनस किया मैंने तो आया 9, देन 4 में से 1 माइनस हुआ तो हो गया 1, 1 का 1, ठीक है 119 हो गया पी क्यू का स्क्वायर। नाउ इसको साइड एंगल से लिख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119, स्क्वायर हटाते हैं तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 119, ठीक है। और ये 119 सॉल्व नहीं होता है, इसको लिखेंगे पी क्यू की जो लेंथ हो गई अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन दिया है 119 डी वाला, ठीक है। तो आपको जो आंसर होगा वो होगा डी। नाउ क्वेश्चन 4 लेते हैं। मैंने आपको कहा था थ्योरम का यूज़ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो बस आपको इतनी थ्योरम याद रखना है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। आपको एक लाइन दी हुई है तो उसके पैरेलल आपको 2 लाइन्स और बनाना है। वो भी किस टाइप से दिया है, सच डेट वन इज़ अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंड टू अ सर्कल। सिर्फ ड्रॉ करना है कि टेंजेंट और सर्कल किसे कहते हैं एक तरीके से बोला जाए तो हमने इसको तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया कि एक सर्कल है ये और हमको कोई लाइन दी है गिवन लाइन। मान लो ये हमको एक लाइन दी हुई है, ये एक लाइन दी है तो हमको इस लाइन जो गिवन लाइन दी है उसके पैरेलल हमको 2 लाइन खींचना है और हमको बताना है कि एक टेंजेंट है और दूसरी सीकेंट है। तो इसके पैरेलल हम लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल जस्ट लाइन खींचते हैं। एक तो टेंजेंट बोलिए तो एक तो ये हो गई टेंजेंट, ठीक है, ये हो गई एक टेंजेंट। यहाँ लिख देते हैं टेंजेंट, जो इसको टच करके जाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। और दूसरी हो गई सीकेंट, तो एक सीकेंट खींच देते हैं इसमें। सीकेंट वो भी उसने बोला सिर्फ पैरेलल ही होना चाहिए, तो हम ऐसे भी बहुत सारे खींच सकते हैं। जो 2 पॉइंट को कट करते हैं उसको बोलते हैं सीकेंट। ये हो गई आपकी सीकेंट, ठीक है। इस पर ऐसे तो बहुत सारे सीकेंट खींच सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ इस क्वेश्चन से हमको ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई लाइन के पैरेलल लाइन हमको खींचना है तो टेंजेंट हम एक ही खींच पाएंगे और सीकेंट हम बहुत सारे खींच सकते हैं, ठीक है। और हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 2 टेंजेंट ही पैरेलल हो सकती है, ठीक है। एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट हम यहाँ पे और खींच सकते हैं जो पैरेलल हो सकती है, ठीक। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।